नमस्कार बच्चों। आज हम लोग करेंगे बड़े भाई साहब के प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर क्योंकि हम लोगों ने कहानी पूरी की पूरी पढ़ ली है, सो आप चलते हैं प्रश्न उत्तर करने के लिए। बड़े भाई साहब इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, और तीनों पार्ट हमने पढ़ लिए थे, तीनों भाग। और उन तीनों भाग पढ़ने के बाद बच गया तो सिर्फ प्रश्न उत्तर। सो चलिए आज हम करते हैं प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न एक देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। कथानायक की रुचि किन चीज़ों में थी? कथानायक की रुचि खेल कूद, फुटबॉल, गुल्ली डंडा आदि खेल कूद में थी। कथानायक की रुचि किन चीज़ों में थी? खेल कूद, गुल्ली डंडा और वॉलीबॉल, फुटबॉल। ठीक है, इन सब चीज़ों में कथानायक की रुचि थी। क्वेश्चन 2 देखिए। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछते थे? कहाँ थे? इसी सवाल से बड़ा भाई छोटे भाई का स्वागत करता था। तीसरा प्रश्न देखिए। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने के बाद भाई के व्यवहार में ये परिवर्तन आया कि उसने सोचा कि वो पढ़े चाहे ना पढ़े, उसकी किस्मत बहुत बलवान है, तकदीर बहुत बलवान है, तो वो तो पास हो ही जाएगा। दूसरी बार पास होने पर लेकर बड़े छोटे भाई ने के व्यवहार में ये परिवर्तन आया। वो स्वच्छंदता से खेल कूद करने लगा। जो छोटे भाई के डर से थोड़ा बहुत, बड़े भाई के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वो अब पूरी तरह खेल कूद में समय देने लगा। उसकी स्वच्छंदता भी बढ़ गई थी। क्वेश्चन 4। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में थे? तो 5 साल बड़े थे। 5 साल, या आप वर्णों पद्धति में लिख दीजिए 5। 5 साल बड़े थे। और वो कौन सी क्लास में थे? वो 9वीं जमात में थे, 9th ग्रेड में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? किताब के हाशिए पर कुछ ऐसी बातें लिखते थे जिनका कोई अर्थ नहीं होता था, जैसे राधे श्याम, अमीना, ऐसा कुछ चीज़ें वो लिखा करते थे। चलिए मैं आपको किताब में चल कर के बता भी देती हूँ कि दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। क्या करते थे दिमाग को आराम देने के लिए? ये रहा बच्चों। नहीं, इस पेज पर नहीं है, अभी और आगे है। दिमाग को आराम देने के लिए लेखक ये सब लिखा करते थे। ये देखिए मैं निशान लगा देती हूँ। ऐसी शब्द रचना देखिए,
हरदम किताब खोले बैठे रहते थे आराम देने के लिए। कॉपी और किताबों पर बिल्ली, चिड़िया, कुत्तों, हाशिए पर बिल्ली, ये सब बनाया करते थे। या कोई शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख देते थे। शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, ऐसे शब्द रचना करते जिनका कोई अर्थ न होता था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर उन्होंने लिखा हुआ देखा, इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत, और एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। सो ये बच्चों हो गया मौखिक का क्वेश्चन, चौथा या पांचवा जो भी था ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट पर चलती हूँ मैं। फिर से चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 11 पे। सो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। लिखित के बच्चों ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ओके, हाँ, 20 से 25 शब्दों में लिखिए। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं किया। मैदान की हरियाली, उछल कूद अज्ञात रूप से लेखक को खींच ले जाती थी और दूसरी तरफ टाइम टेबल बहुत ही निराशाजनक था। उसमें खेल कूद का समय नहीं होता था और उसमें जो है वो मैदान की हरियाली, वॉलीबॉल, ये सब चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं रहता था, आँख फोड़ होता था। इसलिए टाइम टेबल तो बनाते थे तो सोचते थे दिन भर पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसका पालन वो नहीं कर पाते थे। क्वेश्चन 2 देखिए। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने तलवार खींच ली और पूछा कहाँ गए थे, और उसे रावण, शाहे रोम और सबकी कहानियाँ घंटे भर तक उपदेश देते रहे कि घमंड तो अच्छों का नहीं रहा। रावण का उदाहरण दिया, शाहे रोम शैतान का उदाहरण दिया। किसका? रावण, शाहे रूम और शैतान का उदाहरण उन्होंने दिया और घमंड न करने की सलाह दी। तलवार खींच ली उन्होंने उस दिन। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं दबानी क्यों पड़ती थी। मैंने पिछली क्लास में लास्ट में कहा था कि बच्चों देखो ये इसका उत्तर है। उन्होंने कहा कि मैं अगर बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, इसलिए अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती थी। यही देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पे देखिए, मेरा भी मन जी ललचाता है, लेकिन क्या करूँ, खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ, यह कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर पर है। ये सब सोच करके बड़े भाई साहब अपने दिल की इच्छाएं दबाया करते थे। वो सोचते थे कि वे बड़े हैं, अगर वो गलत काम करेंगे तो छोटा भाई भी उनकी राह पर चलेगा, इसलिए इच्छाएं दबाया करते थे। वो एक आदर्श भाई बनना चाहते थे। अब यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। कहते थे कि घमंड मत करो, घमंड न करने की सलाह देते थे, क्योंकि उनके अनुसार घमंड अच्छों का नहीं रहा।
क्वेश्चन 5 देखिए, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया। बच्चों, ये प्रश्न जो है ऊपर भी यही था, ठीक है। क्या था ऊपर? दूसरी बार व्यवहार का में क्या परिवर्तन आया। ये क्वेश्चन नंबर ऊपर का 3 और ये नीचे का नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाने लगा, ये सेम है, तो आप इसको नहीं लिखोगे। इज इट क्लियर? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटन इन द मौखिक वन में, तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखित का नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि बड़े भाई की डांट फटकार अगर न होती, न मिलती, तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चों, जब मैं पाठ करवा रही थी तभी मैंने इस उत्तर को निशान लगवा दिया है। सो आप मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे तो इसका उत्तर आपको रेखांकित किया हुआ वहाँ पे मिलेगा। मैंने कहा था कि छोटा भाई स्वयं ये स्वीकार करता है कि जो भी कुछ पढ़ लेता हूँ बड़े भाई के डर से पढ़ता हूँ, अगर बड़ा भाई ना रहे तब तो वो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है बच्चों मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और आपको लिखना है, और अपने विचार भी जोड़ दीजिए, ठीक? ओके। ठीक है बच्चों, इस पाठ क्वेश्चन नंबर 2 वी आर डूइंग हियर। इस पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है, क्या आप सहमत हैं? ये क्वेश्चन भी आप मेरे पिछले क्लास में कर चुके हैं। जब हमने पार्ट 2 कर लिया था तभी इस प्रश्न का उत्तर समुचित शिक्षा व्यवस्था पर क्या व्यंग्य किया है। ज्योमेट्री से लेकर के ज्योमेट्री, इतिहास, भूगोल, हिंदी, इनको नाम नहीं जुड़े हैं, कोडियो चार्ल्स बता देता, सैकड़ों विलियम बता देता, इन अभागों के नाम तक नहीं जुड़े हैं, ये सारी बातें लेखक ने बताई हैं। सो इस प्रश्न का उत्तर भी जो है बच्चों आप पहले से लिख चुके हो। अगर नहीं लिखा होगा तो ही दोबारा लिखना, पर लिखा क्यों नहीं होगा? आपने लिखा होगा। अगर टीचर जो काम देती है रोज का रोज वो काम करके ही रखना है। अगर आप आज का काम कल करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे बच्चों। सो ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, सो नो नीड टू राइट नाउ। ओके, क्वेश्चन 3, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? सो जीवन की समझ हमने चर्चा में इसको भी किया था, अनुभव से आती है। अनुभव, तजुर्बा, ठीक है। और उसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया था उन्होंने? अपने माँ और पिताजी का एग्जाम्पल दिया था। और किसका एग्जाम्पल दिया था? हेडमास्टर जी का, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं लेकिन घर चला नहीं पाते हैं। घर कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। सो इस बात के आधार पर बड़े भाई साहब ने प्रेमचंद लेखक को डांटा है कि जीवन की समझ अनुभव से आती है। भले ही वो पढ़ लिख कर अच्छे से पास नहीं हो रहे हैं तो क्या हुआ, उन्हें डांटने और मारने का हमेशा से अधिकार रहेगा। ठीक बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? आपको याद होना चाहिए, निशान लगवाया है। जस्ट ये जो मेरी क्लास चालू है 8वीं क्लास, इसके छोड़ करके 7वें वीडियो में आप देखोगे, यू विल गेट दिस आंसर। लास्ट क्लास में इसी को हमने रेखांकित करवाया था। सो श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? हो चुका। बड़े भाई साहब के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर लिखना है, हाँ, 4th वाला भी लिखना है। नाउ वी आर डूइंग बड़े भाई साहब के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। सो बताइए, चलिए पॉइंट दीजिए। पॉइंट 1, बड़े भाई साहब क्या हैं? अध्ययनशील हैं। अध्ययनशील, बहुत ही पढ़ाकू हैं। ठीक है, क्या है, कैसे हैं भाई? बहुत ही पढ़ाकू, पढ़ाकू। भ्रातृवत्सल, भाई प्रेमी हैं। ओके, भाई प्रेमी। वाक्पटु, वाक्पटु, बोलने में कुशल हैं बहुत। वाक्पटु है ना। उपदेशक, उपदेशक हैं। कितनी रावण से लेकर के कहाँ कहाँ तक की कहानियाँ वो सुनाते जाते हैं। सो ढेर सारे इसमें ना बच्चों पॉइंट्स आएगा। स्वभाव की विशेषताएं, पहला पॉइंट्स, अध्ययनशील, पढ़ाकू, भाई प्रेमी, 3 हो गया। वाक्पटु 4 हो गया। उपदेशक 5 हो गया। छठा, मेहनती है और बहुत ही मेहनती हैं। भ्रातृवत्सल है और कहीं न कहीं मार्गदर्शक हैं, अपने भाई छोटे भाई को रास्ता दिखलाने का काम करते हैं। सो बच्चों, इस प्रकार से आज का मेरा ये जो क्लास है, मैं क्लास ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा लिखने का काम दिया है। यहाँ से 5 क्वेश्चंस, वैसे दूसरा वाला क्वेश्चन मैं पहले ही दे चुकी हूँ। सो इस 5 तक आपको लिख करके नोटबुक रेडी करके रखनी है till 5 and above. In my next class, I will take from question number 6. Okay, so up till now you have to do it till 5, and we will meet you next day from this question number 6 and whatever is left. Thank you for the day. Keep on writing. Today whatever I have given, please do it. Do not keep it for the next day, otherwise it will become like huge माउंटेन के जैसा हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। रोज का काम रोज करो। धन्यवाद, मिलती हूँ मैं अपने अगली क्लास में। नमस्कार।